क्योंकि पिछले महीने में मैंने इस्तीफा दे दिया। कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि खैर छोड़िए। बहरहाल कई साल पहले कोलकाता के एक बेहतरीन जर्नलिज्म और ब्रॉडकास्टिंग स्कूल से ग्रेजुएशन पूरा करके 1 किलो आदर्श और आधा दर्जन उसूल लेकर बंबई पहुंची। बॉम्बे के बारे में मैंने सुना था, बट बॉम्बे इज अ डिफरेंट बीस्ट। और यहाँ पहुंचते ही पता चल गया, शक्ति इट इज। और यहाँ रुकना मना है। और उस वक्त तो होता है ना, जवानी का जोश, दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ बस्ते में भर के न्यूज चैनल ऑफिसेस के चक्कर काटने लगे। और नौकरी मिल भी गई। कहाँ? द वन एंड ओनली प्रणव विकास के न्यूज चैनल में एज जूनियर रिपोर्टर। शुरू में बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन नौसिखी हुई। I realized I'm still pretty wet behind my ears. और पता नहीं प्रणव को मुझ में ऐसा क्या पोटेंशियल दिखा कि वो मेरे मेंटोर बन गए। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग था। एक न्यूज ब्रॉडकास्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन जैसे दिन गुजरते गए, कई सवाल सामने आने लगे। ये हम लोगों को क्या बता रहे हैं? Does this even qualify as news? दिन ब दिन मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। और फिर एक दिन प्रणय को कॉन्फ्रेंट करके सब पूछा, सब कुछ। और उस दिन मेरे 1 किलो आदर्श और आधा दर्जन उसूल, everything came crashing down. प्रणेला ने कहा, रोहिणी, वेलकम टू कमर्शियल जर्नलिज्म। हम खबरें सिर्फ बताते नहीं, उन्हें बनाते हैं। तो अगर खबर को अच्छा बनाने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत हो, जैसे थोड़ा मिर्च मसाला या ब्रेकिंग न्यूज का तड़का, वो जरूरी है। आई एम कॉन्फिडेंट तुम ये जरूर कर पाओगे। मैंने इस चीज को उस वक्त एक चैलेंज की तरह लिया। पूरी दुनिया बस खबरों का बाजार बंद कर दी, क्योंकि मुझे बनना था ना इंडिया की बेस्ट रिपोर्ट। तो सब जायज था। जब मैं रिपोर्टर थी तो मुझे हादसे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे। और इंडिया में रिसेशन होने का तो सवाल ही नहीं है। वो रिसेशन नहीं, हमारे लाइफ का रिसेशन। जैसे कि कोई ऐसा दिन जहां कोई बलात्कार या ऑर्डर किलिंग ना हुई हो, माओवादियों द्वारा अपहरण या धर्म के नाम पर दंगे ना हुए हो, वो दिन यानी रोहिणी बैनर्जी टीवी रिपोर्टर के लिए रिसेशन। लेकिन हमारे देश के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, यहाँ कोई भी रिसेशन ज्यादा टिकता नहीं। तो ऐसे ही देश की ऐसी ही तस्वीर लेकर हर शाम उसे नंगी घुमाने के लिए मैं आपके घर आ जाती हूँ। वो नहीं होता किसी गांव में किसी औरत पर नाजायज ताल्लुक होने का आरोप होता है और उसे नंगी कर पूरे गांव में घुमाते हैं। उसी तरह मैं हर शाम आपके घर आती थी ताकि आपको अपनी खिड़की से बाहर ना झांकना। तो एक दिन क्या हुआ, शाम को लाइव टेलीकास्ट के दौरान, जहां मुझे माइक में कहना था कि लोगों ने उस लड़की के कपड़े उतारकर उसे मार मार कर, और पता नहीं क्यों मैं माइक में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, यहाँ एक
थकान महसूस हो रही थी, जैसे मैं किसी भंवर में फंसी हूं और डूब रही हूं। बिस्तर से उठने तक की ताकत नहीं थी मुझे। किसी भी तरह करके लोकेशन पर पहुंचती, माइक हाथ में लिया, माइक को फेंक देती, गाड़ी में जाके बैठती और ड्राइवर को कहती घर चलो। और घर पहुंचते ही पूरी की पूरी बॉटल शराब पीता और फिर वही शराब के बाद वाली घटिया सी नींद। तो इस्तीफा देती। अब मुझे जरूरत थी एक डिटॉक्स, टोटल डिटॉक्स, इस मीडिया सर्कल से, इस बंबई शहर से और शायद अपने आप से। और डिटॉक्स मतलब गोवा। तो किया पवन को फोन। पवन मेरा अच्छा खासा दोस्त है और निकल पड़े गोवा की तरफ बाय रोड, दिल चाहता है वाली प्लेलिस्ट सुनते सुनते। और गोवा पहुंचते ही बिना शराब, समंदर और आसमान के मैजिकल कॉम्बिनेशन में खुद को भुला दिया। घूमने का वक्त तो वापसी में आया जब गाड़ी का टायर पंक्चर। In the middle of nowhere, खिड़की के बाहर देखा तो अंधेरा, हरियाली, जैसे डरावने साए निकल गए। मैं टॉर्च थामे खड़ी थी और पवन टायर में जैक लगा ही रहा था, तब एक सुमो की लाइट हम पर गिरी और हमारी हालत उस हिरन की तरह हुई जो फ्रीज नहीं हो जाता हेडलाइट में। और उस सुमो से 3 हट्टे कट्टे मुश्किलें उतरे, पास आए और पूछा मैडम मदद चाहिए। और इससे पहले कि मैं कुछ भी कह सकती पवन ने हाँ कह दिया, क्योंकि उस बेवकूफ अमीरजादे ने जिंदगी में कभी टायर नहीं बदला। मैं टॉर्च को थामे खड़ी करके काम नहीं। मुझे तो कल शाम के समाचार साफ साफ सुनाई देते हैं। मुंबई हाईवे पर पूर्व पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार। पर हुआ कुछ और ही। उन्होंने टायर बदल दिया और हमारे आगे गाड़ी चलाते चलाते पेट्रोल पंप तक एस्कॉर्ट भी कर दिया। और तब मुझे एहसास हुआ ये दुनिया इतनी बुरी नहीं जितनी हम जर्नलिस्ट को दिखती है, और उससे कई ज्यादा जितनी हम टीवी पर दिखाते हैं। तो मैं रोहिणी बैनर्जी और पिछले महीने